बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएं, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई अहम खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड और राजस्थान में बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर और राजस्थान के कोटपुतली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली होनी है। इसके साथ ही आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करने वाले हैं। तो बड़ी खबर, राजस्थान और उत्तराखंड से आज चुनावी शंखनाद करते दिखाई देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाम बिहार के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दिल से सोचा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानते थे, बल्कि उनके संपर्क में भी थे। ईडी ने बताया कि पूछताछ के दौरान इन आरोपों पर गोलमोल जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया था कि सीएम कैंप ऑफिस में कौन कौन काम करता था, इसकी सीधी जानकारी उन्हें नहीं रहती थी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि विजय नायर आम आदमी पार्टी के कोई छोटे कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि मीडिया कम्युनिकेशन सेल के हेड थे। ईडी ने कोर्ट को बताया कि रिमांड के दौरान पूछताछ में केजरीवाल को विजय नायर और शराब कारोबारियों के बीच हुई 10 बैठकों की डिटेल दिखाई गई थी और इन बैठकों का जिक्र करते हुए ईडी ने उनसे सवाल किए थे कि किसके कहने पर विजय नायर शराब कारोबारियों के साथ नई शराब नीति लागू करने को लेकर बैठकें कर रहे थे। लेकिन ईडी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी होने से भी इनकार कर दिया था। और यहां तक कि ईडी की पूछताछ के दौरान अपनी ही पार्टी के नेताओं को अरविंद केजरीवाल ने कंफ्यूज तक बता दिया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी के वकीलों ने 10 दिन की रिमांड के दौरान केजरीवाल से हुई पूछताछ की एक-एक डिटेल रखी और कोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसी भी सवाल का सीधे सीधे जवाब नहीं दिया था। ईडी ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ में जब शराब घोटाले पर उनकी पार्टी के नेताओं के बयान उन्हें दिखाए गए तो केजरीवाल ने उल्टे उन्हें ही कंफ्यूज घोषित कर दिया था। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल को गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल 45 करोड़ रुपए से जुड़े आरोपियों के मोबाइल फोन की लोकेशन रिपोर्ट, कॉल रिकॉर्डिंग, गोवा की उस हवाला फर्म की इनकम टैक्स डिक्लेरेशन, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को दिए गए कैश की डिटेल यानी पूरी मनी ट्रेल दिखाई गई थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने इसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक साजिश बता दिया था। जबकि ईडी ने आरोप लगाया कि शराब घोटाले में रिश्वत से मिले पैसों का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया था। आतिशी 2022 में हुए गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा की प्रभारी थी और कोर्ट में नाम सामने आने के बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल किए तो वो भी सवालों से बचती नजर आई। मैम, आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। ईडी के वकील लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। 5 अप्रैल को कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इसके बाद 6 अप्रैल को जयपुर और हैदराबाद में कांग्रेस की 2 मेगा रैलियां होनी है। जयपुर की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी घोषणा पत्र को जारी करेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद हैदराबाद में घोषणा पत्र लॉन्च करने वाली रैली को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर, जयपुर और हैदराबाद में रैली होनी है कांग्रेस की घोषणा पत्र जारी करने के बाद। जहां हैदराबाद की रैली में राहुल गांधी दिखाई देने वाले हैं, वहीं जयपुर की रैली में सोनिया गांधी पहुंचेंगी, प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिखाई देंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, हैदराबाद की रैली को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद ये 2 जगहों पर बड़ी रैली का प्लान है कांग्रेस का। और सौरभ भारद्वाज के नाम का जिक्र कर रहे थे। उस वक्त दोनों मंत्री कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। उधर तेलंगाना के खम्मम जिले से उस वक्त दहशत फैल गई जब वहां एक झगड़े को सुलझाने के लिए पहुंची पुलिस की एक टीम पर हमला हो गया। बताया गया कि वहां वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर 2 गुटों में जोरदार भिड़ंत हो गई। लेकिन जब पुलिस की वो टीम लड़ाई छुड़ाने के लिए पहुंची तो गुस्साए लोगों ने उस पर ही हमला कर दिया। तस्वीरों में दिखा कि लोगों की भीड़ ने पुलिस वालों को खदेड़ दिया। भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी उन पुलिस वालों को दौड़ाते हुए दिखाई दिए। इस बीच कुछ लोगों ने एक मोटरसाइकिल पर भाग रहे सादी वर्दी पे मौजूद एक पुलिसकर्मी को पीछे से खींच लिया और घेर कर उन पर घूंसों की बरसात कर दी। लोगों की भीड़ में एक लड़का उन पुलिसकर्मी पर डंडे से हमला करता दिखाई दिया। भड़के हुए लोग काफी देर तक उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट करते रहे। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी अपने साथी की मदद के लिए पहुंचे, लेकिन गुस्साए लोग उनसे भी भिड़ गए। हालांकि कुछ देर तक चली खींचतान के बाद उन पुलिसकर्मी के साथियों ने उन्हें भीड़ की गिरफ्त से बाहर निकाल लिया।
बताया गया कि वहां वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर उन दोनों गुटों के लोग बुरी तरह भिड़ गए थे और उनके झगड़े को सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया गया। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इधर लोकसभा चुनाव से पहले भारत और श्रीलंका के बीच स्थित कच्चतीवु द्वीप का मुद्दा गर्मा गया। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने आरटीआई की एक रिपोर्ट का हवाला दिया था और आरोप लगाया था कि 1974 में कांग्रेस की सरकार ने कच्चतीवु द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। और इसी के बाद कच्चतीवु द्वीप का मुद्दा गर्मा गया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले एक पोस्ट की थी। इसमें पीएम ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने कच्चतीवु द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था, जबकि यह द्वीप भारत के तमिलनाडु का हिस्सा था। पीएम ने यह आरोप आरटीआई का हवाला देते हुए लगाया था और अपनी पोस्ट में लिखा था कि इस बात से देश के लोगों में गुस्सा है और कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पीएम की इस पोस्ट के अगले ही दिन और बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तौकीर रजा को फरार घोषित कर दिया गया और इसके साथ ही तौकीर रजा के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की के आदेश भी जारी किए हैं। कोर्ट में हाजिर न होने के चलते तौकीर रजा के खिलाफ ये आदेश जारी किया गया है। बरेली कोर्ट ने पुलिस को 8 अप्रैल को तौकीर रजा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। तौकीर रजा पर 2010 में हुए दंगे का आरोप है और अब कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी साथ ही संपत्ति कुर्की का आदेश जारी किया है। तो बड़ी खबर, बरेली कोर्ट में पेश नहीं हुए थे तौकीर रजा और उसी के बाद यह आदेश। मौलाना तौकीर रजा से संबंधित प्रकरण वर्तमान में माननीय सप्त न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार दुबे जी की न्यायालय में विचाराधीन है। आज माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त तौकीर रजा के माननीय न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण उसके विरुद्ध पुनः एनबीडब्ल्यू जारी करने का आदेश व 82 की कार्यवाही जारी करने का आदेश पारित किया है। 82 सीआरपीसी की कार्यवाही पुलिस को करनी है तथा अभियुक्त तौकीर रजा को एनबीडब्ल्यू की कार्यवाही के अनुपालन में गिरफ्तार करके 8 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है। सर हमले में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी आ गया। Whether it was Pandit Nehru or whether it was Indira Gandhi, this very dismissive attitude was the historic Congress attitude towards Kachati. केंद्र सरकार ने जिस आरटीआई रिपोर्ट का हवाला देकर कांग्रेस पर आरोप लगाया, वो आरटीआई की अर्जी तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने दाखिल की थी। और इसके बाद कच्चतीवु द्वीप से जुड़ी जानकारी सामने आई।